दोस्तों, अब पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी लोगों द्वारा भारत की जय जयकार हो रही। हाँ, अफगानिस्तान में भारत की जय जयकार हो रही, वह भी अफगानिस्तान के उन्हीं लोगों द्वारा जिनके द्वारा अमेरिका और पाकिस्तान को गालियां दी जाती। और जब जय जयकारें अफगानिस्तान में हो रही है तो डंका पूरी दुनिया में बज रहा कि आखिरकार भारत ने स्ट्रेचिंग गेम में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। दरअसल कहते हैं कि किसी से अगर दोस्ती करना है तो उसकी मदद करना सीखो, और भारत ने ऐसे ही मदद करके अफगानिस्तान से वह दोस्ती बना लिया जिसे अमेरिका तक नहीं कर रहा। दरअसल अमेरिका की कोशिश काफ़ी पहले से हो रही, वह अफगानिस्तान पर कंट्रोल करे ताकि एशिया में भी अपना दबदबा बनाए रख सके। लेकिन जिस मामले में अमेरिका असफल हो गया, भारत वही बड़ी जीत हासिल करा। भारत अफगानिस्तान मिलकर वही करें जिसे दुनिया नहीं चाहती है, क्योंकि ट्रकों ट्रक माल लोड होकर अब अफगानिस्तान जा रहा है। और हाल ही में 16 टन का माल और ट्रकों पर लोड करके भारत से अफगानिस्तान जा पहुंचा। आप एक पल के लिए सोच कर देखिए, सैकड़ों ट्रक अफगानिस्तान पहुंचे जिन पर भारतीय झंडा लगा और बड़े ही धूमधाम से उन ट्रकों का स्वागत किया था। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि आखिरकार इन ट्रकों में ऐसा क्या लोड करके अफगानिस्तान भेजा गया है जिनका स्वागत बड़े धूमधाम से हो रहा है, और इसमें कौन सी रणनीतिक चाल छुपी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में भारत ने वह किया है जो किसी भी महाशक्ति से आज तक नहीं हो पाए। भारत ने अफगानिस्तान को न केवल मानवीय मदद दी है बल्कि दिल भी जीत लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने हाल ही में करीब 16 टन दवाइयाँ और मेडिकल किट्स अफगानिस्तान को भेजी है। ये दवाइयाँ खासतौर पर मलेरिया, डेंगू और अन्य फैलती बीमारियों से निपटने के लिए भेजी गई, जो इस समय वहाँ के लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। और खास बात यह है कि यह सप्लाई भारतीय झंडे से सजे ट्रकों के जरिए सीधे काबुल तक पहुँचाएगी। जब यह ट्रक अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हुए तो वहाँ के लोगों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। यह वही अफगान जनता है जिसने कभी अमेरिका से उम्मीद की थी, लेकिन अब भारत पर भरोसा जताए, क्योंकि भारत ने कभी अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश नहीं की बल्कि सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा। असल में यह कोई एक दिन का काम नहीं, भारत की यह मदद कई दशकों से चल रही उस नीति का हिस्सा है जिसमें भारत अफगानिस्तान की पुनर्निर्माण यात्रा में लगातार योगदान देता रहा। याद कीजिए, 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज़्यादा की सहायता दी, जिसमें सड़कें, बिजली प्रोजेक्ट, स्कूल, अस्पताल, संसद भवन और सलमा डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल। फिलहाल कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर चलेगा कि आखिरकार इससे हमारा क्या फायदा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि जब कोई देश सिर्फ सहायता नहीं बल्कि समझदारी के साथ सहायता करता है तो वह एक रणनीतिक चाल बन जाती है। अफगानिस्तान को भारत द्वारा भेजी गई ये हालिया मदद भी ऐसी ही चाल है। बाहर से यह 16 टन दवाइयाँ की खेप लगती हैं, लेकिन असल में ये भारत की उस कूटनीति की मिसाल है जिसने बिना युद्ध किए अपने प्रभाव का विस्तार किया। अब जरा सोचिए कि इस पूरे कदम से भारत को क्या मिला और आगे क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा हुआ अफगानिस्तान भारत की शाख का बढ़ना। जब तालिबान शासन के बीच भारत के झंडे वाले ट्रक काबुल की सड़कों पर दिखाई दिए तो अफगान जनता ने खुले दिल से भारत का स्वागत किया। यह वही जनता है जिसने कभी अमेरिका से उम्मीद लगाई थी, लेकिन दोस्तों अब भारत का अपना सच्चा साथी मान रही है। यानी भारत ने दिल भी जीता और विश्वास भी, और यह सॉफ्ट पावर आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरा फायदा है आर्थिक और व्यापारिक रास्तों का खुलना। देखिए, अफगानिस्तान से भारत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिलती हैं वो है ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मसाले, केसर और हर्बल प्रोडक्ट्स। वही भारत से अफगानिस्तान को दवाइयाँ, टी, फ्रूट प्रोडक्ट्स और सीमेंट जैसी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जाती। यानी एक और अफगानिस्तान की जनता को भारत से सस्ता और भरोसेमंद सामान मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय किसानों और एक्सपोर्ट के लिए नया बाजार खुल रहा है। तीसरा फायदा है भारत की रणनीतिक पकड़ का मजबूत होना। पाकिस्तान के जरिए जो रास्ते पहले बंद कर दिए गए थे, अब भारत ने उनके विकल्प खुद बना लिए। चाबार पोर्ट से लेकर एयर कॉरिडोर तक भारत ने हर रास्ते पर अपना कंट्रोल कायम किया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पास कहने को कुछ नहीं बचा और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका
दिन ब दिन बढ़ रही है। और सबसे कमाल की जो सोचने वाली बात है वह वही है कि अगर आप इस मैप में देखें तो भारत और अफगानिस्तान की लोकेशन को साफ साफ समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है कि अफगानिस्तान से पकड़ बनाने की शुरुआत आज से भारत नहीं कर रहा है, बल्कि जब साल 2005 का दौर था तब की खबरें बताती हैं कि उस समय भारत ने अफगानिस्तान को नेशनल आर्मी को 50 ट्रक डिलीवर किए और भारत ने जिन 50 ट्रकों को अफगानिस्तान की आर्मी को सौंपा था वह सब दान में दिए गए थे। उसके लिए भारत में कोई सौदा नहीं किया था। और फिलहाल में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन करना शुरू किया तो भारत ने पहली बार तालिबान से दोस्ती बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा ट्रकों पर गेहूं लोड करके साल 2022 में अफगानिस्तान भेजा था। और भारत ने कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान में 50,000 से ज़्यादा टन गेहूं ट्रकों पर लोड करके भेज दिया था और एक एक शिफ्ट में 2000 टन तक के कंजाइनमेंट अफगानिस्तान पहुँचे रहे थे। यही नहीं बल्कि हम आपको बता दें कि जब भारत की तरफ से अफगानिस्तान को मदद मिल रही है तो अफगानिस्तानी भारत से नज़दीकी बढ़ाने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा और उनसे भारत के पक्ष में जो कुछ भी हो पा रहा है अफगानिस्तान खुद भी कर रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हाल ही में कुछ महीने पहले भारत ने अफगानिस्तान से आने वाले लगभग 162 ट्रक को एंट्री दी जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर भारत आ रहे। और कमाल की बात यह है कि इन ड्राई फ्रूट्स में सूखे मेवे जैसे कि अंजीर, किशमिश, बादाम, पिस्ता और पाइन नट्स शामिल थे। वैसे ये सब ड्राई फ्रूट्स को भारत ज़्यादातर पहले अमेरिका से मंगाता था, लेकिन ये महंगे पड़ते और जब भारत का पड़ोसी अफगानिस्तानी भारत में अब ड्राई फ्रूट्स भेज रहा है तो ये भारत को सस्ते पड़े। इसके अलावा ताजे फल, मसाले जैसे केसर और जीरा और हींग भी अफगानिस्तान भारत में जमकर निर्यात कर रहा है, जिससे भारत को इन चीज़ों के लिए दूसरे देश की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है और सस्ते में भारत को अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे। बाकी आप लोगों का भारत और अफगानिस्तान के इस रिश्ते पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।